सज्जनों और देवियों, जिस क्रम में मैं इस समय प्रति रविवार को बोल रहा हूँ, उसी क्रम में आगे साखी है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ कहते हैं जो कठिनता से मिले। शरीर छूट जाने पर फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा, इसको कौन जानता है। चारों खानियों का चक्कर इतना विशाल है, पता नहीं जीव कब तक भटकते भटकते इस मनुष्य शरीर में आया है, और फिर अगर छूट गया तो कब तक भटकेगा, कोई नहीं जानता है। और ये शरीर पका फल जब डाली से गिरता है तब फिर वो डाली में नहीं लगता है। शरीर जब चू जाता है तो जीवात्मा इसमें फिर प्रवेश नहीं करता है। बाहर की गाड़ियों में ड्राइवर बैठता है, चलाता है, फिर उतर पड़ता है, बंद कर देता है, फिर चढ़ता है, फिर चलाता है। और ये गाड़ी ऐसी है, ड्राइवर शुरू से बैठा और चला रहा है, और जहाँ उतरा फिर बैठने वाला नहीं उतरा और उतर गया। अभी कब तक इस पर बैठा है कुछ ठिकाना नहीं। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। पके फल शाखा से गिर करके फिर शाखे में नहीं लगते। शरीर से जीव जब निकल जाता है फिर इस शरीर में नहीं आता। आज हमारे हाथ पैर स्वस्थ हैं, मस्तिष्क ठीक है, और सभी इंद्रियां सबल हैं। काम करने का अच्छा अवसर है। ऐसे अवसर को खो देने के बाद फिर चांस नहीं रहेगा। एक एक क्षण अद्भुत। हम अपने जीवन के समय में धन कमा सकते हैं, लेकिन धन से जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते। हम अपने जीवन के समय में विद्यार्जन कर सकते हैं, लेकिन विद्या से समय को नहीं बढ़ा सकते। हम अपने जीवन के समय में परिवार वृद्धि कर सकते हैं, सुकीर्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन सब से जीवन के समय का एक सेकंड भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए जीवन की कीमत बहुत ज़्यादा है। जितनी कीमत अन्य चीज़ों की है, उससे ज़्यादा कीमत जीवन की है। ये जीवन किस में लगना चाहिए? भजन में, साधन में। मन का कूड़ा कबाड़ निकल जाए। योग दर्शन में कहा है, जैसे पुरुष शुद्ध है, वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो कैवल्य दशा की प्राप्ति होती है। पुरुष यानी चेतन, पुरुषेते पुरुष। शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है, ये चेतन पुरुष है। वो चाहे नारी के शरीर में हो, चाहे नर के, चाहे नपुंसक के, चेतन तो पुरुष ही है। चेतन स्त्री पुरुष नहीं है, वो पुरुष है। चेतन ज्ञान मात्र है और वो शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं। आत्मा में मूलतः कोई विकार नहीं, सारा विकार चित्त का है। तो जैसे पुरुष शुद्ध है, यानी आत्मा शुद्ध है, वैसे जब चित्त भी शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। आत्मा को शुद्ध करने की बात जहाँ कही जाती है वो चित्त के शुद्ध की ही बात है। चित्त निर्मल हो गया तो आत्मा तो शुद्ध ही है, वो तो साक्षी मात्र, ज्ञान मात्र है। वही आपकी सत्ता है, वही आपका स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य पुरुष। तो जिंदगी का फल है भजन। भजन का मतलब है चित्त को निर्मल करना।
जो चित्त को निर्मल करता है वो जीवन में सफल है, नहीं तो कोई सफल नहीं। बहुत चीजें हैं, बहुत प्राणी पदार्थ हैं, चित्त में धाएं धाएं धाएं, तमाम दुनिया भर का प्रपंच रात दिन हो रहा है। कीड़े, विकार के कीड़े चित्त को निरंतर काट रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चिंता, फिक्र, विकलता, उद्विग्नता, वासनाओं की उलझन चित्त को निरंतर नोच रहे हैं। कहाँ सफल है कोई? बहुत विद्या, बहुत धन, बहुत अधिकार, किसी काम का नहीं। जिंदगी में वही सफल है जिसका चित्त आकाश के समान निर्मल है, जो अपने चित्त को स्ववश कर लेता है, जो रोज ध्यान करता और समाधि में पहुंच जाता है और समाधि में सारे संकल्पों को छोड़ के शांत हो जाता है। व्यवहार में रहते हुए उद्वेग नहीं करता है, किसी से विवाद नहीं करता, किसी से उलझता नहीं, बचा के चलता है, शांति से चलता, वही सफल है। हमारे एक एक क्षण का सदुपयोग होना चाहिए। हमारी एक एक क्रिया की प्रतिक्रिया हमारे जीवन में होती है। कर्मों के संस्कार हमारे पीछे पड़ जाते हैं और हमें वो सुख और दुख देते हैं। अच्छे कर्म हैं तो सुख, बुरे कर्म हैं तो दुख, ये होते रहते हैं। इसलिए ये मानव जीवन जब समाप्त हो जाएगा तो फिर कब मानव जीवन मिलेगा कौन जानता है। आप ये कहानी सुने होंगे कि एक परकोटा था, शहर था, परकोटा था, चारों तरफ चार दीवार। उस चार दीवार में एक जगह ही दरवाजा था परकोटा में, और उस शहर में एक अंधा रहता था। वो उस परकोटे से निकल करके, उस शहर से निकल करके बाहर जाना चाहता था। किसी से पूछा, उसने बताया तुम परकोटे को पकड़ लो, दीवार को पकड़ लो, दीवार टटोलते टटोलते चले जाओ, बस एक जगह दरवाजा मिल जाएगा, वहीं से निकल जाना। वैसे किया। उसके शरीर में खुजली थी, वो बीच बीच में दीवार छोड़ के खुजलाता रहता था। संजोगाधीन जब दरवाजे पर पहुंचे तो खुजलाने लगे, लेकिन चलता भी रहे तो दरवाजा छूट जाए, फिर परकोटा पकड़ ले, फिर वही चक्कर। कई बार चक्कर काटता रहा। हमारी दशा यही है। ये चारों खानियों का परकोटा, ये भयंकर, आज के विज्ञान ने कहा जाता है कि 10 लाख प्राणियों की उसने गणना की है। 84 लाख जोनियां भारतीय परंपरा में कही जाती है। अब वो सच है कि काल्पनिक है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ठीक, ये सच है कि योनियां बहुत हैं, देहें बहुत हैं। असंख्यात कहने में ठीक है, संख्या नहीं की जा सकती। और इस परकोटे में घूमते घूमते जीव आया मनुष्य देह में और फिर भूल गया। यहाँ खुजलाने लगा। खुजली, खुजली क्या है? मोह माया। मोह माया में पड़ गया, समय बीत गया, बस चला गया। जिसके लिए बहुत मोह था वो सब छूट गया। जब जब यहाँ आता है खुजली हो जाती है और खुजलाने लगता, खुजलाते समय खत्म, और फिर वही चक्कर। ये मानव शरीर में आए, खुजलाहट में न पड़े। मन में खुजलाहट होती है, अनुकूलता की, प्रतिकूलता की। अनुकूलता मिलती, बड़ी गर्मा गर्मी लगती है, इतने मेरे बाल बच्चे, धन दौलत, ये वो, ये सब सावन के पानी की तरफ बहा करके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे आजकल में। प्रतिकूलता मिलती है, उसमें प्रतिकूलता की खुजलाहट होती है, उद्वेग होता है। इस प्रकार आदमी ये रत्न तुल्य जीवन को खो देता है। इसलिए हमें एक एक क्षण का दोहन करना चाहिए। जीवन गुजर का काम हम करें और आत्म कल्याण का काम करें। दो काम करना चाहिए। पेट तो भरना है, तन ढकना है, और कोई छानी भी चाहिए रहने के लिए, छत।
इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और आश्रयी जनों की भी रक्षा, क्योंकि दूसरे द्वारा मेरी रक्षा होती है। ये जिम्मेदारियां तो सबको निभानी पड़ेंगी, लेकिन इन जिम्मेदारियों का फल है जीवन का उद्धार करना। केवल जिम्मेदारी निभावें, केवल काम धाम में समय बितावें, परिवार पोसें, पेट पोसें, ये कोई जिंदगी? भजन, अंतिम फल भजन है। भजन का मतलब है चित्त निर्वार, चित्त की शुद्धता। तो साहब कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये जल्दी से मिलता नहीं। आज हमें मिला है और स्वस्थ है। आंखें हमारे पास ना होती तो हम बहुत ऐसे शुभ कार्य से वंचित रहते। कान न होते सुन न पाते, बहरे होते। हाथ न होते सेवा न कर पाते, पैर न होते कहीं शुभ जगह जा न पाते। शरीर में कोढ़ हो जाए तो बहिष्कृत होकर के कहीं झोपड़ी में पड़े रहना पड़ेगा। कितना सुंदर अवसर है, सब ठीक है। और ऐसे सुनहले समय को कोई बर्बाद करता है, कितनी असावधानी है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये जन्म दुर्लभ है, ये जल्दी नहीं मिलता है। पके फल के समान शरीर चू जाएगा और अंत में जीव फिर इस देह में न आएगा। जिसके प्रति बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, जिसको देखने के लिए हम लालायित हैं, उनसे एक दिन हम ऐसा बिछुड़ेंगे कि अनंत काल के लिए कभी मुलाकात न होगी। हमारे साथी बारातियों को ऐसे हो गया। हमारे कितने साथी बाराती चले गए, सदा के लिए छोड़ के चले गए। इतना निर्मोही हो गए कि दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे वे जब गए तो मुड़ के देखे नहीं, देखने का चारा नहीं। बाह मरोरे जात हो मोहि सोत लिए जगाए, कहीं कबीर पुकार के पिंडे हो कि जाए। कहा जाता है कबीर साहब गुजरात 5 बार गए और तत्वा जीवा नाम के 2 ब्राह्मण बंधु थे। भड़ौत जिले में नर्मदा तट पर उनका निवास था, जहाँ आज कबीर बड़ है। कबीर बरगद, कबीर बड़, जिसके नीचे पूरा मेला लग जाता है कार्तिक महीने में। सरकार के उस संरक्षण में है। और राम कबीर संप्रदाय वालों ने वहाँ विशाल आश्रम कबीर मंदिर बनवाया है। राम कबीर वाले वहाँ रहते हैं। तो तत्वा जीवा इतिहास के पुरुष हैं दोनों, ब्राह्मण बंधु थे और संत सेवक थे। इनके दरवाजे पर एक बरगद का पेड़ था, वो सूखा था, छोटा था। एक किंवदंती है, जो संत जाते थे उनका चरण धोते थे, उसी में डाल दे पौधे में, सूखे नहीं, हरा नहीं हो। उनको ये हट था जिनके चरण जल से हरा होगा उनको गुरु मानूंगा। कबीर साहब पहुंचे, उनका चरण जल छोड़ा गया तो हरा हो गया, उनको उन्होंने गुरु माना। अगर पेड़ सूख जाए तो हरा नहीं होगा, उसमें कुछ सार रहा होगा, संजोग आ गया होगा, हरा हो गया होगा। कबीर साहब की इसमें बड़ाई नहीं है कि उनके चरण के जल से वो हरा हो जाए। उनका सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण वही बड़ाई के योग्य है। लेकिन संतों की बड़ाई ये सब में बहुत की जाती है। अनेक कवियों ने इस पर लिखा है, दीन दरवेश ने और अनेक कवियों ने वहाँ के लिए लिखा है, गुजरात के कवियों ने। लेकिन अगर पेड़ सूख गया है तो हरा नहीं होगा। खास बात है कि वहाँ साहब रहे। जब चलने लगे तो तत्वा जीवा दोनों पैर पकड़ लिए, उन शिष्य हो गए, दोनों पैर पकड़ लिए, कहे महाराज आप जाए ना, यहीं रहें,
बहुत बढ़िया भजन की जगह है। सचमुच में आज भी वहाँ कबीर मंदिर जो है उसके अलावा और कुछ नहीं, सुनसान, बहुत शांत क्षेत्र है कि महाराज आप रहें। कबीर साहब ने उनको समझाया, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे समान तुम भी निष्काम बन जाओ। अब तुम मेरे हाड़ गोड़ को पकड़ करके कहां तक रखोगे? साधु कहीं एक जगह रहता है? और मेरे समान निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। तो भक्त, जो भावुक भक्त होता है, वो आत्मस्थित इत्यादि नहीं जानता। वो कहता महाराज मैं आपको पकड़ा हूं, आपको जानता हूं, आपकी भक्ति करूंगा। तो इसी प्रकार इसमें है, बाह मरोरे जात हो मुँह सोत लियो जगाए। गुरु ने समझाया, बोध दिया और कहा तेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, ज्ञान मात्र है। अपने स्वरूप में स्थित हो, अपने स्वरूप में विश्राम कर, आत्मस्थित प्राप्त कर। उपदेश दिया और गुरु जी चल दिए। चेला आकर के सामने खड़ा हो गया, कहा महाराज ये नहीं चलेगा। बाह मरोरे जात हो मैं सोत लियो जगाए। मैं सो रहा था संसार के मोह में, और आपने मुझे जगाया कि संसार झूठा है, कुछ साथ नहीं जाता है। मेरी नींद खुल गई। अब आप मेरा हाथ मरोड़ करके छुड़ा करके जा रहे हैं, कहते हो कि अपनी आत्मा में लीन हो। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कैसे आत्मा में लीन हो। मैं तो महाराज आपको जानता हूँ, आपने रास्ता दिखाया, आप हमारा हाथ न छुड़ाइए। तो कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर पुकार के पिंडे हो की जाए। वे कहते इसी पिंड में, इसी शरीर में तुम आत्मस्थित प्राप्त करो, नहीं भटक जाओगे। गुरु में स्थित नहीं होना, अपने में स्थित होना है। जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं किसी महापुरुष के दर्शनार्थ, रात हो गई, और किसी गांव में पूछे कि भाई वो महापुरुष कहाँ रहते हैं। किसी ने कहा देखो प्रकाश जो जलता है संत वहीं हैं। अब आप प्रकाश देखते हुए चले, और प्रकाश देखते देखते प्रकाश के पास पहुंच गए। अब आपका काम है प्रकाश में देखें, प्रकाश को नहीं। और वहां जाकर के प्रकाश को देखते रहे, गैस बत्ती जल रही हो या बल्ब जल रहा हो, और उसी को देखें और खड़े रहें, तो लोग क्या कहेंगे, पागल है। दूर से आप प्रकाश को देखते रहे तो ठीक रहा, लेकिन प्रकाश के पास पहुंच करके प्रकाश को नहीं देखना, प्रकाश में देखना। गुरु प्रकाश है, पहले गुरु को देखें, लेकिन अंत में गुरु में देखें, यानी गुरु के विचारों में देखें, जो गुरु बताते हैं उसमें देखें, ज्ञान में देखें, गुरु के प्रकाश में देखें, गुरु को न देखें। तो इसका मतलब नहीं गुरु की सेवा बंदगी न की जाए, भक्ति न रखी जाए, ठीक है भक्ति, लेकिन अंत में ये समझना होगा कि जीव की स्थिति गुरु के देह में नहीं होगी, न गुरु की आत्मा में होगी। स्थिति तो अपने में होती है, सबकी अपनी स्थिति अपने स्वरूप में होती है, पराई के स्वरूप में नहीं होती। इसलिए गुरु की उपासना की एक मर्यादा है, और अंततः तो आपको अपनी उपासना करनी होगी। गुरु ज्ञान देता है का मतलब है वो निर्देश कर देता है, जो मेरे में वही तेरे में है। ये नहीं हृदय से निकाल के कुछ आपके हृदय में डालता है। जो आप हैं आपको जगा देता है, बस। अब आपको जग जाना है और उठ खड़ा होना है। अब आप कहें नहीं गुरु जी के पैर पकड़ लें और विरह भावना में पड़ जाएं, तो खाली भावुकता से काम नहीं चलेगा। एक महाराज एक जगह चलने लगे तो शिष्य पैर पकड़ लिया। गुरु ने कहा महाराज देखो भाई, अब काफ़ी दिन रहा, आप छोड़ दो, अब तुम रोकते हो, मुझे कष्ट हो रहा है। कहे महाराज भले आपको कष्ट हो, लेकिन मेरा लाभ होगा आप रुकिए। तो ऐसे भावुक लोगों से क्या समझाया जाए उनको? गुरु का उपदेश निर्देश यही काम करता है। स्थूल बुद्धि से गुरु को पकड़ लेने से काम नहीं बनेगा।
गुरु बताते क्या? जो बताते हैं उस रहनी में चलना, और रहनी में नहीं चलेंगे तो क्या होगा? तो बाह मरोरे जात हो मोहि सोत लिए जगाए। शिष्य ने कहा, महाराज आप बाह मरोड़ करके जा रहे हैं, आपने सोते से मुझे जगाया और आप हाथ झड़क के जा रहे हैं, ये कैसे बनेगा? तो गुरु ने कहा, कहीं कबीर पुकार के पिंडे हो की जाए। उन्होंने कहा, इसी पिंड में इसी शरीर में रहते रहते तू आत्मा को पहचान और आत्मा में स्थित हो, नहीं तो भटक जाएगा। अरे गुरु का शरीर भी भौतिक है और वो भी एक दिन छूट जाता है, मिट जाता है। और गुरु के अंदर में जो वास्तविकता है, गुरुत्व है, वो गुरुत्व जीव में, हर जीव में है। ये जितने बैठे हैं सब गुरु हैं, मूल रूप में सब गुरु हैं। गुरु नाम श्रेष्ठ शुद्ध बुद्ध। अगर आप में गुरुत्व न हो तो गुरु कैसे गुरुत्व दे सकता है? जीव में शिवत्व न हो तो शिवत्व कैसे आएगा? जीव में मौलिक रूप में शिवत्व है, उसका केवल उद्घाटन होता है। गुरु रास्ता बताता है और शिष्य उसका प्रयास करता है। गुरु नहीं उद्घाटित कर सकता है, गुरु तो केवल अपने वाक्य के द्वारा बोध देता है, हमारी दृष्टि बदलता है और अपने पवित्र आचरणों द्वारा मानो निर्देश करता है। जो जीवन में वो चल रहा है उसकी रहनी से शिष्य प्रेरणा लेता है। तो गुरु अपने वचन से और रहनी से शिष्य को प्रेरित करता है। शिष्य का काम है कि वो जग जाए, उठ खड़ा हो और अपने गुरुत्व को पहचाने। इसलिए गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है और बताता है जो मैं हूं वही तू है। शिष्य अपने तरफ से शिष्य बनता है। शिष्य का मतलब जो शिक्षा ले, जो सीख ले और वो विनम्रता से सेवा भक्ति करता है। लेकिन गुरु यही कहता, जो मैं हूं वही तू है। कोई सच्चा गुरु ये नहीं चाहेगा कि हमारा शिष्य निम्न बना रहे, जो मैं हूं वही वो हो जाए, जैसे मेरी दिव्य स्थिति वैसे वो भी हो जाए। सच्चा गुरु यही चाहेगा। और गुरु शिष्य की एक स्थिति हो जाती है जब दोनों एक समान आत्मस्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। मर्यादा में गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। शिष्य सेवा करता है, गुरु सेव्य है। लेकिन स्थित दशा में, बोध दशा में, रहने की दशा में जो परमार्थ की दशा होती, दुख रहित, प्रशांत, आनंद में, वो गुरु शिष्य दोनों की एक है। गुरु चौकी पर बैठा है, शिष्य नीचे कीचड़ में खड़ा पानी दे रहा है, तो सेव्य सेवक भाव ये लौकिक है, व्यवहारिक है। लेकिन दोनों का चित्त निर्मल है, इसलिए दोनों दुखहीन हैं, दोनों परमार्थ में स्थित हैं और दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं। इसलिए गुरु शिष्य पारक कहलाए, दो देह जब दूर बहाए। गुरु शिष्य दोनों ज्ञान दशा में हो गए जब दोनों ने देह का अहंकार परित्याग कर दिया। देह में नहीं हूं, देह तो स्थूल भौतिक है। साखी पुरंदर ढई परे, विवि अक्षर युगचार, कबीर रसना रंबन होत है, कोई कह न सके निर्वार। साखी साक्षी गवाह, पुरंदर इंद्र। इंद्र कर्मकांडी थे, कर्मकांड का वो प्रचार करते थे। जो हवन तर्पण करता था उसको अच्छा मानते थे। ज़्यादा यज्ञ करने लगे तब घबराते थे, क्योंकि 100 यज्ञ जो कर ले वो इंद्र हो जाता था। इसलिए ज़्यादा यज्ञ कोई करे तो इंद्र घबराता था और यज्ञ में विघ्न भी करता था। लेकिन अगर कोई यज्ञ न करे तो इंद्र उसको प्रताड़ित करता था। एक बार एक महिला को इंद्र ने भेजा था एक जगह कि उन लोगों को बताओ कि वो लोग यज्ञ करें, ये वेद की चर्चा है। तो उसने जा करके उस ग्रुप को समझाया, वो कोई प्रजाति रही होगी। तो उन लोगों ने कहा, देखो इंद्र को गायों की जरूरत हो तो हम दे सकते हैं नजराना, लेकिन हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम लोग यज्ञ नहीं करते। हर विचार के सब समय में लोग हुआ करते हैं,
तो वैदिक साहित्य से पता लगता है इंद्र यज्ञ का प्रचारक था, क्योंकि उस यज्ञ से उसको इनकम होता था। जैसे लोग दुकान रखते हैं तो उनमें इनकम टैक्स मिलता है सरकार को, तो ऐसे यज्ञ से इनकम टैक्स इंद्र को मिलता था। तो साहब कहते साखी पुरंदर ढाई परे, पुरंदर साखी बनते थे, सबके गवाह बनते थे, यज्ञ करो तो हम स्वर्ग दिलाएंगे। साहब कहते वो ढाई परे, गिर गए, नहीं समझे सत्य को। हवन तर्पण तो एक सामान्य कर्म कांड है, आत्मज्ञान की जरूरत है ऊपर उठने के लिए। विवि अक्षर युग 4, चारों युगों से विवि अक्षर, विवि नाम 2 अक्षरों का जप इत्यादि चला करता है। साहब कहते ये भी एक उपासना पद्धति की शुरुआत है। अंततः आत्मज्ञान चाहिए, केवल कर्म और उपासना में रुके न रहें। उपासना की एक सीमा है, कर्म की एक सीमा है, ज्ञान में उसकी पूर्णता है। इसीलिए में गीता में कहा गया है कि सभी कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की जरूरत है, लेकिन कर्म की एक सीमा है और उपासना की एक सीमा है, और ज्ञान अंत है। एक का माने कबूतर, खा माने खरगोश बच्चे पढ़ते हैं, और एक सीमा है। अब कक्षा 1-2 में चला गया बच्चा तो ये नहीं पढ़ता है। कोई BA में और डिग्री कॉलेज में और विश्वविद्यालय में का माने कबूतर, खा माने खरगोश थोड़े पढ़ेगा। और अगर वहाँ भी करता है तो साहब डांटते, तुम क्या कर रहे हो, बुढ़ा गए भी का माने कबूतर, खा माने खरगोश। लोग कहते मूर्ति पूजा सीढ़ी है। अब 90 वर्ष के हो गए, सीढ़ी बैठे हैं, तो भाई छत पर कब पहुंचोगे? मूर्तियों से जिसका निर्देश होता है उस विषय को कब समझोगे? इसलिए कबीर रसना रंभन होत है, कोई कह न सके निर्वार। लोग रसना रंभन में रुक जाते हैं। रसना रंभन यानी वाक विलास, वाक विलास में रुक जाते हैं, फलश्रुत में रुक जाते हैं। फलश्रुत यानी महिमाएं, ये नाम जपो पाप कट जाएगा, गंगम नहाओ पाप कट जाएगा। हवन के लिए तो कहा गया हवन करो, यज्ञ करो, तो यज्ञ कुंड में से फौजें निकलती हैं, अस्त्र शस्त्र निकलते हैं, नदियाँ, भवन, सब कुछ निकल आता है। बड़ी फलश्रुतियाँ कर्मकांड को लेकर। हर बात के लिए पोथी है, कोई पोथी लिखी गई तो अंत में फलश्रुति लिखी जाती है। इस पोथी को जो पढ़ता हो सारा पाप कट जाता है, इस पोथी को पढ़ता है तो पुत्र धन सब हो जाता है। अब लेखक की भावना है कि इस पुस्तक को पढ़ें लोग, इसीलिए लोभ देते हैं, लेकिन गले मर जाता है उनके लोभ, तो पढ़ते हैं केवल इसलिए कि हमें पुत्र धन मिल जाएगा, और कुछ पढ़ने के तो नहीं। एक सरदार डॉक्टर हैं, अच्छे चैतन्य पुरुष, मुझसे उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का दुरुपयोग बहुत हो रहा है। लोग आते हैं, सिर झुकाते हैं और तमाम कामना रखते हैं, हम अपना पाप कटाना चाहते हैं, उसको पढ़ करके उससे सार नहीं लेना चाहते। मैंने कहा भाई धन्य है जो आप इस प्रकार सोचते हैं, और वास्तव में यही वास्तविकता है। ग्रंथों का उपयोग है, पढ़ा जाए, उसका विचार लिया जाए। अब ग्रंथों को सिर झुकाएं, दंडवत पढ़ें। और बस एक विद्वान को मैंने देखा, विद्वान और तपस्वी, वो पोथी चौकी छोटी से रखे रहे और उस पर अक्षत फूल सब चढ़ा रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे, और पुस्तक खराब हो जाएगी। और विद्वान पुरुष, तपस्वी पुरुष, भारत प्रसिद्ध संत हैं। तो ये सब दुरुपयोग है। फलश्रुति में, महिमाओं में अटक जाना है, महिमाओं में ना अटकें, सार को लें, आगे बढ़ें। उपासना की अपनी जरूरत है, कर्म की अपनी जरूरत है, अपनी योग्यता है, सीमा है, लेकिन अंततः तो आत्मज्ञान चाहिए और चित्त की निर्मलता चाहिए। सबकी कसौटी है चित्त की निर्मलता।